हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। मैड ब्रोस की तरफ से मैं हूं आपका होस्ट। मेरा नाम है जुनैद और मेरे साथ हैं जी। और मैं हूं आपका अपना मोटा भाई। मैं हूं इब्तिसाम। अच्छा जी, क्या आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? ये वो शहर है जिसका जिक्र हमें महाभारत में भी मिलता है। तो अजी इसका कहना नाम क्या चाहते हो? यार, एक ऐसे शहर के बारे में आज हम बात करेंगे जो असम का सबसे बड़ा शहर है, गुवाहाटी। ओके। और यही वो शहर है जिसका जिक्र जो है ना महाभारत जैसी मतलब इवेंट में भी इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, उसमें भी इसका यार जिक्र पाया असम जाता का मैंने एक चीज सुनी है, जो ये टाटा हो गया, अंबानी हो गया, अडानी हो गया, इन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है कि और भाई 50,000 करोड़ रुपया, हाँ, 60,000 और ये जो मॉडर्न करोड़ की- गुवाहाटी है ना, ये कैलिफोर्निया स्टेट का मुकाबला कर रहा है भाई। इसको इंडिया का कैलिफोर्निया ही कहा जाता है। हाँ, कि- तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि जी क्यों कहा जाता सबसे है। बड़ी इनकी वर्ल्ड फेमस चाय। अच्छा, हाँ। यहाँ गुवाहाटी एयरपोर्ट भी तो बना था ना, जो बिल्कुल ऐसा अडानी ही ने है, बनाया हाँ, था। बिल्कुल ऐसा ही है। बैम्बू के ऊपर भाई, वो क्या नाम क्या था उस एयरपोर्ट का? गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टर्मिनल 2। टर्मिनल टर्मिनल 2 एयरपोर्ट था जी। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हाँ, चलिए और इसके वीडियो अंदर हम देखते हैं। ये भी जानेंगे कि $60 बिलियन स्टोरी क्या है। ओके जी। नवंबर 2024, आज से ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले 48 मिलियन सेमीकंडक्टर चिप्स इंडिया से एक्सपोर्ट हो सकती है। नॉट फ्रॉम बेंगलुरु, नॉट फ्रॉम गुजरात, बल्कि आसाम के गुवाहाटी से नजदीक एक छोटे से शहर से। बट वेट, हम तो नॉर्थ ईस्ट एरियाज को एक सेंसिटिव एरिया और एक हॉलीडे स्पॉट मानते हैं, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है जी। लेकिन Tourism गवर्नमेंट spot उसे मानते हैं भाई। फ्यूचर ऑफ इंडिया की तरह ट्रीट कर रही है। इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पिछले 11 सालों में 40 टाइम्स से भी ज्यादा आसाम को विजिट किया है, जितनी बार अब तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने विजिट्स नहीं किए। बिकॉज गुवाहाटी अब सिर्फ एक शहर नहीं है, वो इंडिया का कैलिफोर्निया बन रहा है, वो भी तो स्ट्रक्चरली, सही guess कर रहे थे। ज्योग्राफिकली एंड स्ट्रेटेजिकली। आइए समझते हैं कैसे। मैं हूं जी एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वाचिंग अपग्रेड। चैप्टर 1, द फॉरगॉटन गेटवे। पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। गुवाहाटी को समझने के लिए पहले आपको उसकी ट्रेजेडी समझनी होगी। 1947 में पार्टीशन हुआ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया बाकी देश से लगभग कट ऑफ हो गया था। बांग्लादेश बनने के बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया बाकी के पूरे इंडिया से सिर्फ एक पतली सी 22 किलोमीटर वाइड स्ट्रिप से ही कनेक्टेड था, जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। लोग इसे चिकन नेक भी कहते हैं। सोचिए, 5 करोड़ लोगों का एरिया भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, चारों तरफ बॉर्डर से ही सराउंडेड था और बाकी के इंडिया से कनेक्ट करने के लिए सिर्फ एक 22 किलोमीटर का रास्ता था। हमारे कंट्री ने इस रीजन को ऑलमोस्ट भुला ही दिया था। इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रहे थे, टैलेंट भी बाहर चला गया था और सेंसिटिव एरिया का लेबल तो ऑलरेडी लग गया था। लेकिन ज्योग्राफी ना कभी कभी एक डबल एज्ड स्वॉर्ड बन जाती है। जिस ज्योग्राफी की वजह से नॉर्थ ईस्ट आइसोलेट हो रही थी, वही ज्योग्राफी आज उसे इंडिया की एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट बना रही है। चैप्टर 2, द कैलिफोर्निया पैरेलल। अब जानते हैं कि मैं गुवाहाटी को कैलिफोर्निया से क्यों कंपेयर कर रहा हाँ, हूँ। ये बात तो- कैलिफोर्निया भी एक ऐसी ही सिमिलर सिचुएशन में फंसा था। फर्स्ट लेट्स सी कैलिफोर्निया एक्चुअली कैलिफोर्निया कैसे बना। 1848 में कैलिफोर्निया एक भूला बिसरा सा फ्रंटियर स्टेट था, एकदम वाइल्ड और पुअर। गोल्ड रश ने टेम्पररीली उसे लोगों की नजरों में और मैप पे रखा था। लेकिन जिस चीज ने कैलिफोर्निया को परमानेंटली पावरफुल बनाया वो गोल्ड नहीं थी, वो उसकी ज्योग्राफी थी। कैलिफोर्निया यूएस के लिए पैसिफिक ओशन का गेटवे था। एशिया और अमेरिका के बीच उसकी एक क्रिटिकल पोजीशन थी। ट्रेड, टैलेंट, टेक्नोलॉजी सब कुछ ज्योग्राफी की तरफ खींचा चला आया। पहले शिप्स आई, फिर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और फिर पूरी सिलिकॉन वैली। अब एक बार गुवाहाटी का मैप देखो। 500 किलोमीटर्स के रेडियस में बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार है। 1000 किलोमीटर्स के रेडियस में थाईलैंड और चाइना है और 2000 किलोमीटर्स के रेडियस में वियतनाम, मलेशिया और सिंगापुर है। भाई, आसियन इतना साउथ सब ईस्ट एशियन कंट्रीज का एक ग्रुप है जिनकी कंबाइंड जीडीपी 3.6 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा की है। वहां की मिडिल क्लास पॉपुलेशन 2030 तक 40 करोड़ का मार्क क्रॉस करने वाली है। अब इमेजिन करो कि उन सबको कितने फोन्स, कार्स, टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर मुंबई से वहां ये गुड्स भेजेंगे तो हमें एक लंबा सी रूट लेना पड़ेगा, लेकिन गुवाहाटी से इट्स अ डायरेक्ट लैंड एंड रिवर कॉरिडोर। इनफैक्ट एस्टिमेट्स कहते हैं कि अगर गुवाहाटी आसियन कॉरिडोर फुल कैपेसिटी पे चले तो इंडिया का ट्रेड कॉस्ट 30% तक कम हो सकता है। जिस ज्योग्राफी को लोग इग्नोर कर रहे थे, अब वही लॉटरी टिकट बन गई है। एंड दिस इज सिमिलर टू कैलिफोर्निया स्टोरी, क्योंकि कैलिफोर्निया पैसिफिक ओशन का गेटवे था। चैप्टर 3, द चाइना फैक्टर। हम अभी ही क्यों जागे हैं? इतने सालों से गुवाहाटी वहीं था, आसियन मार्केट भी वहीं था, फिर अब इतनी तेजी क्यों? इसका जवाब है चाइना।
चाइना पिछले 10 साल से सिस्टमैटिकली इंडिया को सराउंड कर रहा है। म्यांमार में डीप वाटर पोर्ट्स, बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट और पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, एक के बाद एक चाइना इंडिया के हर तरफ आ गया है। इसे कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। और इस ब्लॉकेड में इंडिया का सबसे वल्नरेबल पॉइंट चिकन नेक्स तो वही है, जिस वजह से इंडिया ने रियलाइज किया कि अगर हमने नॉर्थ ईस्ट एशिया को डेवलप नहीं किया तो हम स्ट्रेटेजिक बैटल हार जाएंगे। इसीलिए 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी, जो पॉलिसी सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए थी और जिसका गोल सिर्फ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से ट्रेड बढ़ाने का था, वो अब बन गई है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसमें सिक्योरिटी और डिफेंस का एक और लेयर ऐड हो गया है। गुवाहाटी को इंडिया का नव सेंटर बनाना अब इकोनॉमी के साथ साथ एक नेशनल सिक्योरिटी का पॉइंट भी है। इंडिया ने काउंटर मूव में गुवाहाटी को इतना डेवलप करना स्टार्ट किया कि वो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट ग्रोथ इंजन बन जाए। चाइना के रूट से पहले हमारे कॉरिडोर्स रेडी हो, इसीलिए अब बिल्ड हो रहा है ट्राइलेटरल हाईवे, एक 1300 किलोमीटर का रोड जो इंडिया को म्यांमार और थाईलैंड से कनेक्ट करेगा। एंड कालंदन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जो कोलकाता से म्यांमार के सिटवे पोर्ट और वहां से मिजोरम तक एक शॉर्टकट बनाएगा। लैंड, वाटर और स्काई, अब तीनों से गुवाहाटी साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट हो रहा है। एक बार फुल्ली ऑपरेशनल हो गया, फिर जो भी कंपनी आसियान को कुछ सेल करना चाहेगी, उन्हें गुवाहाटी में बेस जरूर बनाना पड़ेगा। चैप्टर 4, बिल्डिंग द बैकबोन। विजन तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्या जमीन पर कुछ बदल भी रहा है? पिछले 5-6 सालों में गुवाहाटी ने वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है जो हमने 60 इयर्स में नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल एक ऐसे ही। बोगीबिल ब्रिज सही कह रहे हो। 2018 में ये Bridges, ओपन हुआ और pools, 5 किलोमीटर का ये ब्रिज आज infrastructure। इंडिया का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज है, जो आसाम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है, जिस पर हैवी मिलिट्री टैंक्स भी मूव कर सकते हैं। या फिर सेला टनल, 13,000 फीट की हाइट पे मार्च 2024 में पीएम मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया था। ये दुनिया की सबसे लंबी बाई लेन टनल है, जिसका मतलब है कि अब हर मौसम में, चाहे फिर स्नोफॉल हो या बारिश हो, हमारी आर्मी और हमारे ट्रेड के रास्ते अब चेंज नहीं करने पड़ेंगे। एंड लुक एट दिस डेटा, 2015 में आसाम में रोड्स ऑलमोस्ट डबल। रेलवे बजट नॉर्थ ईस्ट एशिया के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 का एलोकेशन 10,440 करोड़ का था, जो 2009 से 14 तक के एवरेज का ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ज्यादा है। ये सारी इन्वेस्टमेंट्स लोगों के साथ साथ इकोनॉमीज को भी कनेक्ट कर रही है। चैप्टर 5, द IIT स्टैनफोर्ड एंगल। आपने कैलिफोर्निया से ज्यादा शायद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा, क्योंकि कैलिफोर्निया की सक्सेस का सबसे बड़ा पिलर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थी। स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर और सिलिकॉन वैली के फादर फ्रेडरिक टर्मन ने उनके स्टूडेंट्स को बाहर जाने की बजाय वहीं पर कंपनीज बिल्ड करवाई। इंडिया में IIT गुवाहाटी, जिसे NIRF 2024 में पूरे इंडिया में इंजीनियरिंग में 7th रैंक मिला था, वो भी वही रोल प्ले कर रही है। पहले ये होता था कि गुवाहाटी के बेस्ट माइंड्स IIT से निकलकर बेंगलुरु, पुणे या USA चले जाते थे, लेकिन अब स्टोरी चेंज हो रही है। IIT गुवाहाटी का बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर 80 से ज्यादा स्टार्टअप्स नर्चर कर चुका है, और ये सब स्टार्टअप्स एग्रीटेक, हेल्थ टेक और डीप टेक जैसे एरियाज पे बेस्ड हैं, और अब नॉर्थ ईस्ट की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रहे हैं। नवंबर 2025 में IIM कलकत्ता के इनोवेशन और आपको पता है गुवाहाटी में कॉटन यूनिवर्सिटी भी है एक। ओके। बिल्कुल ऐसे ही है। पार्क ने IIT गुवाहाटी के साथ एक फॉर्मल MOU भी साइन किया था, डीप टेक कंपनीज के फाउंडर्स को ग्लोबल इन्वेस्टर्स तक पहुंचाने के लिए। इन्हें एक अनफेयर एडवांटेज मिला है जो बेंगलुरु के फाउंडर्स के पास नहीं है। इनका मार्केट इनके बिल्कुल पास में है, फिर वो बांग्लादेश के मैन्युफैक्चरर हो, म्यांमार के फार्मर्स हो या फिर वियतनाम के कंज्यूमर। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको गुवाहाटी में रहना होगा, और इसके लिए इंडिया को एक बड़े स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत भी होगी, जिसके लिए आपको अपस्किल करने के मिशन में अपग्रेड आपके साथ जुड़ा है। चैप्टर 6, द $60 बिलियन क्लाइमैक्स। अगर आपको लगता है कि भाई। सारी बड़ी टेक डील्स सिर्फ गुजरात या साउथ इंडिया में ही होती है, देन थिंक अगेन। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने नवंबर 2024 में आसाम में अपनी पहली सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर फैसिलिटी स्टार्ट की, और ये इतना बड़ा था कि 27,000 करोड़ रुपीस के मेगा इन्वेस्टमेंट, जहां 1800 से ज्यादा लोकल आसामीज गर्ल्स को जॉब्स दी गई। देखा जाए तो इस एक फैक्ट्री ने आसाम को टेक वर्ल्ड में वो VIP सीट दिला दी जो पहले सिर्फ बेंगलुरु के पास थी। सेकेंडली, अभी एक साल पहले फरवरी 2025 में गुवाहाटी में एडवांटेज आसाम 2.0 समिट कंडक्ट हुआ था। एक जमाना था जब इन्वेस्टर्स यहां आने में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन इस बार मुकेश अंबानी ने 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करा। 50,000 करोड़। और ये अंबानी और अडानी दोनों साथ साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं भाई। यार भाई हमारे तो बिजनेसमैन जो हैं वो तो पैसा समेटते हैं, बाहर निकल जाते हैं। हाँ। और मुझे यहाँ पे भाई ये सुन फुल के बड़ी हैरानी हुई है इन्वेस्टमेंट भाई सिर्फ कि- इंडिया की प्रोग्रेस के लिए इन्वेस्टमेंट, और वो और भी इतने आसाम इतने से हजारों भाई- करोड़ की भाई। ऐसे नहीं कि मुंबई में कर रहे हैं या और बड़े सिटी में कर रहे हैं, आसाम में कर रहे हैं यार। तो अडानी ने दूसरे 50,000 करोड़ की बात की। टाटा और वेदांता ने भी सिमिलरली हजारों करोड़ के अनाउंसमेंट्स किए। भाई सारी सीएम कंपनीज हेमंत इन्वेस्ट कर बिस्वा रही हैं शर्मा भाई। said that though
इंडिया की सारी जो बिगेस्ट कंपनीज हैं वो सारी इन्वेस्ट कर रही हैं भाई। ऐसे थोड़ी है, इसको गुवाहाटी को 4.91 लाख करोड़ बना रहे हैं वो रुपए फेमस। यार इतने करोड़ों की ऑफरें आई हैं भाई ने। उसी समिट में एक और अनाउंसमेंट भी आई थी डसॉल्ट सिस्टम से। ये वही फ्रेंच कंपनी है जो रफाल जेट्स बनाती है। उन्होंने भी डिसाइड किया है कि वो गुवाहाटी में अपना बेस बनाएंगे। वो गुवाहाटी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक 240 करोड़ रुपीस का एरोस्पेस ट्रेनिंग हब शुरू कर रहे हैं। 240 करोड़ का एरो हब स्पेस भाई। मतलब कल तक जो स्टूडेंट्स सिर्फ सपने देखते थे वो अब वही टेक्नोलॉजी सीखेंगे जो दुनिया की बेस्ट फाइटर जेट्स में यूज होती है। क्या बात है 50 कॉलेजेस का नेटवर्क, ग्लोबल एक्सपर्टीज और हमारे लोकल स्टूडेंट्स, ये कॉम्बिनेशन गुवाहाटी को इंडिया के डिफेंस मैप पर परमानेंटली लाकर रख देगा। चैप्टर 7, गुवाहाटी नॉट कैलिफोर्निया। तो वापस चलते हैं उसी सवाल पे, क्या गुवाहाटी कैलिफोर्निया बन रहा है? देखिए, कैलिफोर्निया इसीलिए नहीं बना था क्योंकि वहां पे लोग बाकी दुनिया से ज्यादा स्मार्ट थे। स्मार्ट लोग तो हर जगह होते हैं। कैलिफोर्निया इसीलिए बना क्योंकि उसकी ज्योग्राफी ने उसे एक अनफेयर एडवांटेज दिया था और उन्होंने उस एडवांटेज का पूरा फायदा उठाया। आज गुवाहाटी के पास एग्जैक्टली वही सेम इंग्रेडिएंट्स है। आईआईटी गुवाहाटी के फेस में वही टैलेंट पाइपलाइन है, जगी रोड के फेस में वही इंडस्ट्रियल बैकबोन है, एक्ट ईस्ट के फेस में वही गवर्नमेंट इंटेंट है और सबसे बड़ी बात, चाइना के प्रेशर की वजह से वहां अर्जेंसी भी है जो कैलिफोर्निया के पास नहीं थी। एंड डेटा झूठ नहीं बोलता, लास्ट 5 इयर्स में आसाम की पर कैपिटा इनकम 123% बढ़ चुकी है। आसाम का टारगेट है 2030 तक एक 143 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बन। बिलियन बिलियन भाई यार, 40 बिलियन, और ये सिर्फ आसाम से आ रहा है इनको बनाने का। जो शहर सालों तक निग्लेक्टेड था, आज वो इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एरिया बन चुका है। कैलिफोर्निया को अपनी डोमिनेंस बिल्ड करने में 150 इयर्स लग गए थे। गुवाहाटी के पास शायद सिर्फ 10-15 साल ही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार इंडिया वेट करने के मूड में नहीं है भाई। एंड में मैं यही कहूंगा, गुवाहाटी कैलिफोर्निया नहीं बनेगा, गुवाहाटी बनेगा। और ऑनेस्टली वो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया का नॉर्थ ईस्ट अभी भी अंडररेटेड है या अब वक्त आ गया है कि हम इसे फ्यूचर नहीं प्रेजेंट मानना शुरू करें? कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये डीप डाइव टॉपिक्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपग्रेड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं जी, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, ओके जी, तो ये थी आज की वीडियो। यार असम के बारे में मैंने एक चीज सुनी थी कि यहाँ चाय की पत्ती है, ठीक है ना, और मैंने कोई चीज नहीं देखी थी। भाई मैंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट यार, ये जब इस बात का अंदाजा आपको तब से हो जाना चाहिए जब अडानी वालों ने वो वहाँ पे वो बैम्बू वाला जो एयरपोर्ट है ना, टर्मिनल 2, वो बनाया था भाई, कि इतना मतलब हाई फाई और इतना लेविश किस्म का उन्होंने बनाया था इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यार कोई भी सिटी है ना जो डेवलप, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स लगाती हैं ना, तो जो अदर हैं उनका दिल करता है आने का कि हम भी जाके उस सिटी में। यार अब देखो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट, लेकिन हमारे यहाँ क्या करते हैं, वो पैसा कमाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। भाई ऐसा ही है। और अडानी और अंबानी दोनों इतने मतलब के बड़े कंपनीज है ना इंडिया के भाई वो रिस्क लेने से पीछे नहीं होते। वो जहाँ रिस्क तो बनता ही नहीं है ना। इंडिया जैसे सिटी के अंदर, इंडिया का सिटी है, कोई मतलब कोई और सिटी में आप नहीं लगा रहे, इंडिया के सिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको लॉस नहीं होगा कभी भी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में भी बहुत काम हो रहा है भाई। और सबसे बड़ा अपना मसला ये है, कोई भी सिटी या कोई भी सोसाइटी बनती है ना, उसके अंदर कोई ब्रांड आने से ही डरते हैं भाई। बिल्कुल ऐसे ही है भाई अगर ये सोसाइटी या कोई भी सिटी अगर नहीं बन रही है तो ये फ्लॉप ना हो जाए। और ये नॉर्थ ईस्ट को बचाने वाली जो बात भाई कर रहे थे, वो वाकई में भाई इंडिया नॉर्थ ईस्ट पे अगर आ जाता है और ये गुवाहाटी को इस तरह मतलब प्रेजेंट कर लेते हैं तो भाई ये तो है ना मार्केट खा जाएंगे पूरी। हमने तो ये सुना हुआ था कि गुवाहाटी ना एक टूरिज्म पॉइंट है, लेकिन इस टाइम जो है ना गुवाहाटी जो है वो दरियाओं, पहाड़ों और तरक्की तीनों चीजों को साथ लेके चल रहा है भाई। आने वाले वक्त का इसको फ्यूचर ऑफ इंडिया कहेंगे भाई। हाँ, बिल्कुल भाई बिल्कुल। जो असम है ना उसके अंदर टाटा की चाय बनती पत्ती है, ठीक है ना, उसके अंदर जो काम लोग करते हैं ना उनको भी टाटा ने अपने घर बना के दिए हैं और सोसाइटी मतलब एक प्रॉपर उनकी लाइफ ही चेंज कर दी है। और टाटा ने गुवाहाटी में जो आईटी हब बनाया ना, जिससे असम की वुमेन को भी बहुत फायदा हुआ, उनको भी मतलब जॉब मिली है भाई। और उसके बाद अभी रिसेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ना गुवाहाटी में, मुझे लगता है ये कैलिफोर्निया से भी बहुत बेहतरीन जगह बन जाएगी। कैलिफोर्निया तो इसके नजदीक भी नहीं है ना, कैलिफोर्निया तो दूर दूर भागेगा इंडिया से भाई। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की मजीद आने वाली टॉपिक्स और वीडियो आपको पहुंचती रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अनदर वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।